अगर तुम्हें बोर्ड में द्विघात समीकरण का एक भी सवाल सॉल्व करना है तो ये तरीका ध्यान से समझ, बस 3 स्टेप्स और सवाल सॉल्व। आज हम सीखेंगे द्विघात समीकरण सॉल्व करने की गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड फास्ट है, इजी है और अगर सही से सीख लो तो मिनट में कोई भी सवाल हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझो कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो सिंपल है, जिस भी इक्वेशन में x का सबसे बड़ा पावर 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ की a 0 नहीं होना चाहिए। तो हमें ये फाइंड करना है कि x की वो कौन सी वैल्यू है या x का वो कौन सा मान है जिसको इस इक्वेशन में रखने से ये इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगा। और x की उन वैल्यूज़ को हम कहते हैं मूल या रूट्स। और देखते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड या गुणनखंड विधि क्या होती है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि गुणनखंड विधि में सिर्फ 3 स्टेप्स हैं, तो बारी बारी से हम समझते हैं। समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि सारी वैल्यूज को हम 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे। अब स्टेप 2 है एसी मेथड, यानी कि बीच वाले टर्म को ब्रेक करना। कैसे ब्रेक करना है? तो मान लो एक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें बीच वाला टर्म क्या है? 5x। तो हमें इसे ब्रेक करना है, लेकिन कैसे ब्रेक करना है? तुम्हें इस तरीके से ब्रेक करना है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो a c के बराबर हो और जो सम है वो 5 यानी b के बराबर हो। तो क्या तुम ऐसे दो नंबर सोच पा रहे हो जिसका की प्रोडक्ट 6 के बराबर हो और जिसका सम जो है वो 5 के बराबर हो? तो ऐसे दो टर्म्स हो सकते हैं 2 और 3। अब हम इस इक्वेशन के मिडिल टर्म को ब्रेक कर लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये आ जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 एंड -3। x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -3 ये इस समीकरण के मूल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखा तुमने गुणनखंड विधि से कितनी आसानी से हम द्विघात समीकरण का हल निकाल सकते हैं या मूल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट एक कॉमन मिस्टेक करते हैं वो b के साइन को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है और तुम्हें b के साइन को भी ध्यान रखना है। जैसे कि मान लो इसी इक्वेशन में होता एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो तुम्हें इस मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना होता कि मल्टीप्लाई करने पे तो 6 ही आए, लेकिन जोड़ने पे -5 के बराबर आना चाहिए। तो फिर तुम इस टर्म को कैसे ब्रेक करते? तुम्हें फिर इसको ऐसा ब्रेक करना होता एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये -2 और -3 मल्टीप्लाई होके 6 के बराबर हो जाता और -2 प्लस -3 को जोड़ने पे -5 हो जाता। और यहाँ से इस इक्वेशन का जो हल है वो निकल आता x इक्वल टू 2 एंड 3। तो इसको ध्यान रखना है और ये गलती नहीं करनी है। तो चलो अब एक बोर्ड स्टाइल का एक सवाल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तब यहाँ पे फटाफट से तुम्हें देख लेना है कि a इक्वल टू है 2, b इक्वल टू है -5 और c इक्वल टू है 3। ac क्या हो जाएगा? 6 और सम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा -5 के बराबर। तो तुम्हें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 6 हो और सम जो है वो -5 हो। अभी अभी हमने देखा कि वो दो नंबर होंगे 2 और 3। ठीक है, तो अभी हम मिडिल टर्म को ब्रेक कर लेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 3/2 एंड 1। बहुत ही ईजी था। अब एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता, कई बार वर्ड प्रॉब्लम भी आ जाता है। ठीक है, तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो मान लो कि सवाल है कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर ज़्यादा है और उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर है, तो चौड़ाई निकालो। तो क्या क्या दिया हुआ है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 3 मीटर ज़्यादा है और जो एरिया है यानी क्षेत्रफल है वो 10 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, तो अब तुम इसे कैसे सॉल्व करोगे क्योंकि इसमें ना लंबाई दी हुई है ना चौड़ाई दी हुई है, बस तुम्हें ये दो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 3 ज़्यादा है और क्षेत्रफल जो है वो 10 वर्ग मीटर है। तो हम मान लेंगे, माना कि चौड़ाई जो है वो
x है, ठीक है। तो लंबाई क्या हो जाएगी, x प्लस 3। अब तुम्हें आयत का क्षेत्रफल पता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ से तुम क्या करोगे, x इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 10, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये एक द्विघात समीकरण बन गया। और अब तुम इस द्विघात समीकरण का हल इस गुणनखंड विधि का यूज़ करके बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। तो अब हमने पहले ही पता कर लिया है कि द्विघात समीकरण जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो अब फैक्टराइजेशन करो, ए सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा -10 और सम है यहाँ पे 3। तो तुम्हें इस मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना होगा कि उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो -10 हो और सम जो है वो 3 हो। तो हम इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये बन जाएगा x माइनस 2 x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड माइनस 5। लेकिन यहाँ पे सवाल ख़त्म नहीं होता है। हमें पता करना था कि चौड़ाई कितनी होगी, या चौड़ाई और लंबाई मान लो दोनों ही पूछा है, कितनी होगी। तुम्हें पता है कि लंबाई और चौड़ाई जो है वो नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए ये x इक्वल टू -5 जो है वो बाहर हो जाएगा, ठीक है। और x इक्वल टू 2 बच जाएगा। तो हमारी जो चौड़ाई है, तो यानी कि चौड़ाई की वैल्यू है वो 2 हो जाएगी। तो लंबाई क्या हो जाएगा, उससे 3 अधिक था, तो 2 + 3 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा आखिर में चेक करना है कि क्या आंसर प्रैक्टिकली सही है भी या नहीं। तो दोस्तों, ये था द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि या फैक्टराइजेशन मेथड। तो तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि मिडिल टर्म को हमें फैक्टर करना है या ब्रेक करना है ऐसे कि उसका प्रोडक्ट जो है वो AC के बराबर हो और वो जो सम है या जोड़ है वो B के बराबर हो। और वर्ड प्रॉब्लम में एक एक्स्ट्रा स्टेप है कि नेगेटिव रूट हटाओ अगर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।